बेटे फिर से एक्सप्लेन करते हैं आपको। स्क्यू लाइंस बता दिया, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो एसडी लिखाएगा, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। लाइंस क्या होती है बेटा? आर इक्वल टू दो बॉक्सेस ए प्लस बी, फर्स्ट लाइन है तो 1 1, सेकंड लाइन है तो 2 2। इन दोनों का तो डिफरेंस लेंगे, a2 माइनस a1, चाहे a1 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, डॉट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 निकालेंगे स्टेप 1, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे स्टेप 2, ये स्टेप 2। फिर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 निकाला हमें आता है, ये आ गया आंसर। तो न्यूमरेटर क्या होगा? इन दोनों की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, कोरस्पॉन्डिंग i का कोफिशिएंट, इधर भी i का कोफिशिएंट 1 into 3, j का कोफिशिएंट 0 minus 1, k कोफिशिएंट -1 into -7, 10 आ गया। डिनोमिनेटर 9 plus 1 plus 49, तो रूट 59 है। तो दोनों की डिवीजन आंसर। स्टेप्स पूछिए बेटा आप। पहले नंबर पे ये किया, सेकंड नंबर पे ये निकाला, थर्ड नंबर पे न्यूमरेटर किया, फोर्थ पे डिनोमिनेटर किया। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा आप। सर एक बार रिपीट करना सर। रिपीट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, दो लाइंस हैं वेक्टर फॉर्म में, r इक्वल टू फर्स्ट बॉक्स प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड बॉक्स, r इक्वल टू फर्स्ट बॉक्स प्लस लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स सेकंड बॉक्स। ये फिक्स पॉइंट होता है, ये पैरेलल वेक्टर है, ये फिक्स पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर। एसडी शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? तो वो लाइन सेगमेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर है। डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तब भी फार्मूला तो याद रखना है। इन दोनों का तो डिफरेंस a2 माइनस a1 डॉट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकाल दिया। b1 क्रॉस b2 कैसे? पहले b1 के कंपोनेंट्स 2 माइनस 1 1, b2 के 3 माइनस 5 2। किसी को ना पता लग रहा हो पूछ लेना, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। एक्सपेंड करना में आता है प्लस माइनस प्लस, प्लस छोड़ के बाकी जो बच गया, i छोड़ के जो बच गया, j छोड़ के जो बच गया, k छोड़ के जो बच गया। डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 ये एक नया वेक्टर आ गया c वेक्टर, b1 क्रॉस b2 एक नया वेक्टर आ गया d वेक्टर सपोज। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसे? पहले को पहले से 1 into 3, सेकंड को सेकंड से 0 into -1, थर्ड को थर्ड से -1 into -1। ये 10 है। डिनोमिनेटर 9 1 49 स्क्वायर रूट 59, तो 10 by रूट 59 आंसर। बेटा स्टेप्स पूछिए आप, फार्मूला तो याद रखना है। स्टेप्स पूछिए, आपको कोई डाउट है? अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। करते हैं एक्सप्लेन। अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए एक बार, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर रब कर रहे हैं बेटा, ये 15th नंबर। x plus 1 over 7
y प्लस 1 ओवर माइनस 6 z प्लस 1 ओवर 1। ये फर्स्ट लाइन है L1। एक लाइन और दे रखी है पैरेलली, लिखेंगे वो भी। दोनों के बीच में SD निकालना है। तो SD कैसे निकालेंगे? हमें तो SD का फार्मूला कब पता है? जब ये वेक्टर फॉर्म में। बुक में एक दूसरा फार्मूला भी दे रखा है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ज्यादा फार्मूले क्यों याद रखें? इसी फार्मूले से कर लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला लिख रखा है x2 - x1 y2 - y1 a1 b1 c1, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, r इक्वल टू, दो बॉक्स होता है, ये भी L1 ही लिख रहे हैं, L1 लाइन, फर्स्ट लाइन, लाइन 1 लिख दी है। फिक्स पॉइंट क्या है? -i -j -k। डेंजरस, आप ये नहीं कहेंगे, कई बार आपको बताया जा चुका है भाई -i -j -k है, तो आप इसको i + j + k लिख लें, माइनस कॉमन ले लिया या कुछ और। ये तो पॉइंट है, रेशो को चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ी चेंज करेंगे। नीचे क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशो, क्या है वो? 7i - 6j + k। ये लाइन L1 हो। इसी तरीके से L2, लाइन 2 दे रखी है बुक के अंदर, उसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं हम। पैरेलली r क्या दे रखा है 15th क्वेश्चन में? 3i + 5j + 7j। लैम्डा लिखना चाहे लैम्डा लिख लो, म्यू लिखना चाहे म्यू लिख लो। i - 2j + k। तो बस वही क्वेश्चन बन गया जो एग्जांपल करवाया था। इसका नाम क्या है? A1, ये B1, ये क्या है? A2, और ये क्या है? B। बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर 17 देखिए बेटा, 17 कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो फार्मूले में पुट कर रहा है, कैसे करेंगे? A2 - A1 निकालो, B1 क्रॉस B2 निकालो। इन दोनों की क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट, डिवाइड इससे करते हैं। 17th नंबर देखें बेटा, 17 रब कर रहे हैं बेटा इसको। 17 r इक्वल टू 1 - ti, t - 2j and 3 - 2t। ये दे रखी। तो बेटा ये तो लाइन की इक्वेशन नहीं होती। लाइन की इक्वेशन तो क्या होती है? दो बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स प्लस लैम्डा टाइम सेकंड बॉक्स। तो ये तो लाइन की इक्वेशन नहीं होती। हमें तो इसमें t जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि t क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो क्या करेंगे? हमें तो दो बॉक्सेस ही चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ये दे रखी है, लाइन 1 L1, लेकिन लाइन 1 को रीअरेंज करेंगे, फर्स्ट बॉक्स प्लस t टाइम सेकंड। इसमें बिना t वाली टर्म, इसमें t वाली टर्म। बिना t वाली कौन कौन सी टर्म है? एक तो 1, एक ये -2, एक ये 3, जिसमें t नहीं है, उसको फर्स्ट बॉक्स में लिख लेंगे। 1 × i, 2 × j, ये -2j प्लस 3। सेकंड बॉक्स में t के साथ क्या है? -i -2j -2 t वाली टर्म, जहां जहां t है, ये t है, ये t है, ये t है, तो t -i + j -2। बस ये लाइन L1
सिमिलरली L2 इसी तरीके से L2 लाइन 2 लिखेंगे, इसका नाम A1, इसका नाम B। पैरेलली L2 क्या आएगी आप देखेंगे उसके अंदर R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट लाइन बिना S वाली टर्म I माइनस J माइनस K, I माइनस J माइनस K प्लस S टाइम S वाली टर्म इसी तरीके से जैसे ये किया, S वाली टर्म क्या आएगी I प्लस 2J बस। तो ये प्रॉपर फॉर्म में लिखी, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखी, प्रॉपर फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा, फर्स्ट बॉक्स ट्रिक्स बता दिया आपको, फर्स्ट बॉक्स प्लस लैम्डा टाइम सेकंड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में बिना टी वाली टर्म I माइनस 2J प्लस 3K, इसमें टी वाली माइनस I प्लस J माइनस 2K, बस इसी तरीके से। तो ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, सेकंड लाइन है तो A2B, बस फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला ये था A1 प्लस लैम्डा B। नेक्स्ट देखें बेटा 12th एग्जांपल, बुक वाले तरीके से नहीं, जैसे हम आपको बता रहे हैं इधर से करना है। 12th एग्जांपल अब है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट, फर्स्ट में कोई डाउट, सेकंड में कोई डाउट, थर्ड आपको ट्राई करने के लिए दिया गया। अब है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब बेटा पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें कोई एसडी वर्ड यूज नहीं होगा। एसडी वर्ड क्यों यूज नहीं होगा, पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में तो डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा। पैरेलल लाइंस के बीच में उसमें तो डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस होगा। तो लाइंस की इक्वेशन क्या होगी फिर वही R इक्वल टू, लाइंस की इक्वेशन क्या रहेंगी देखो, वही R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा, पैरेलल लाइंस है तो R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा, B लिख रहे हैं, B1 नहीं लिख रहे। और सेकंड लाइन है वो क्या होगी R इक्वल टू A2 प्लस म्यू। ये दोनों B इसलिए लिखा है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पैरेलल लाइंस ही तो लिखी जाती हैं। दो लाइंस पैरेलल है तो उनके जो पैरेलल लाइन होगी वो भी तो पैरेलल होगी, सेम ही लाइंस होगी, जो भी तो पैरेलल है बेटा। फर्स्ट लाइन किसके पैरेलल है, L1 किसके पैरेलल है, B के। L2 किसके पैरेलल है, B के। तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगे। L1 L2 पैरेलल है तो ये B सेम ही तो होगा बेटा। तो फार्मूला क्या होगा, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फिक्स डिस्टेंस होगा पैरेलल लाइंस के बीच में। जो फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा, पहले A2 माइनस A1 लिखते थे, अब भी वही लिखेंगे। डॉट लिखते थे तो डॉट लिखेंगे, अब डॉट की जगह क्रॉस भी लिख दिया जाएगा एंड डिवाइड बाय मोड। याद रखने की टेक्निक, जो पिछला फार्मूला था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसमें क्या चेंज आया कि B1 क्रॉस B2 की जगह तो क्या आ जाएगा, B वेक्टर, और डॉट की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। इसकी जगह तो B आ गया और डॉट की जगह क्या आ गया, क्रॉस आ गया। डॉट की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, क्रॉस। क्या फर्क है, A2 माइनस A1 तो एजीटी था, डॉट की जगह क्रॉस आएगा, B1 क्रॉस B2 था उसकी जगह केवल B आ जाएगा, डिवाइड बाय मोड।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखें, एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल 12। फिल इन द ब्लैंक्स कितना है बेटा क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स कितना? 12 is r equal to first box I plus 2j minus 4k plus lambda times 2i plus 3j plus 6k. फर्दर देखें बेटा, सेकेंड लाइन दे रखी है बेटा, r इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये a1 है, ये a2 है, ये दोनों b है। जनरल नॉलेज ये हो सकता था म्यू टाइम 4i प्लस 6j प्लस 12k, तब भी ये पैरेलल b सेम ही रहता है। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 म्यू, तो क्या था 2i प्लस 3j प्लस 6k। इस 2 म्यू को एक नया नाम दे देते हैं म्यू डैश। म्यू डैश दे दिया, मतलब ये पैरेलल है, प्रोपोर्शनल होगी तब भी हम इसको सेम बना सकते हैं b और b। ये हो सकता है 2b हो, 3b हो, इस टाइप से हो, हाफ b हो, तो सेम बनाया जा सकता है। पैरेलल लाइंस फार्मूला वही है, फिक्स पॉइंट का डिफरेंस डॉट b1 क्रॉस b2 था, b1 क्रॉस b2 तो रहा ही नहीं, केवल b रहा, तो b आ गया, यहाँ डॉट की जगह क्रॉस है। बस करेंगे कैसे? फर्स्ट स्टेप a2 माइनस a1 निकाल लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट 2i प्लस j प्लस 4। स्टेप 2 a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालना। तो क्या करेंगे? i j के तो ऊपर आता है, आपको पता है फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स a2 माइनस a1 के 2 1 4, b के 2 3 6। एक्सपेंड करना आता है हमें बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ आगे बेटा सॉरी -5 के भी, तो -5 के होगा तो माइनस क्या है, ये करेंगे माइनस करेंगे तो 2 1 -1 2 3 6 कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास आ रहा है आई छोड़ के बाकी जो बच गया 6 प्लस 3 9, तो ये आ रहा है 9i माइनस 14j प्लस 4। बहुत इजीली एक्सपेंड हम कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर तो क्या होगा? 1 2, न्यूमरेटर तो क्या होगा? इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्या हुआ? 9 स्क्वायर 81 196 प्लस 60, तो ये 293 आता है। और बेटा डिनोमिनेटर क्या होगा? मोड बी, बी क्या होगा? 4 प्लस 9 प्लस 36 जो कि 7 है। तो बेटा डिस्टेंस क्या होगा? कोई एसडी नहीं है, ये तो फिक्स डिस्टेंस ही रहेगा, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी √293 ओवर 7। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। कोई डाउट है तो पूछ।
कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। कोई डाउट है तो पूछिए बेटे आप। तो आपको थर्ड फर्स्ट और बता, सेकंड, बोलिए बेटा, स्टेप पूछिए बेटा। थर्ड स्टेप बताना सर। कौन सा स्टेप बेटा? थर्ड। यस सर। थर्ड क्या है बेटा? देखो न्यूमरेटर क्या होगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b जो निकाला है उसका मॉडुलस निकालना है। a2 माइनस a1 ये आ गया, क्रॉस b किया उसका मॉडुलस निकालना है, तो क्रॉस b किया तो ये वेक्टर आ गया। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? 81 प्लस 196 प्लस 16 रूट 293 है। तो डाउट, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा? एक तो आपको 11.1 11.2 करनी है, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सभी उसके डाउट लिए जाएंगे। और एक बेटे पेज नंबर 15 नोट्स पे देखेंगे आप, पेज 15 है, पेज 16 है, उस पे पावरफुल असाइनमेंट दे रखी है, पावरफुल। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर स्टेट लाइंस के कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, स्टेट लाइन के। जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं स्टेट लाइंस के, उसमें बेटा आप क्वेश्चन 4-5 टाइप दे रखे, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन हमने लिखा हुआ उसके अंदर, उसमें लास्ट के दो क्वेश्चन करेंगे, लास्ट के 2 60 100 2 वो कर देंगे, लास्ट के दो 4 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो है लास्ट वाले 78 80, लास्ट के दो ताकि आपको आइडिया लगे स्टेट लाइन के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। एक इमेज ऑफ पॉइंट लिखा हुआ है, इमेज, उसके लास्ट के दो क्वेश्चन करेंगे, एक 53 एंड 89। एक बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, उसके भी लास्ट के दो क्वेश्चंस करेंगे, 75 98। इसी तरीके से एसडी के भी लास्ट के दो क्वेश्चन करेंगे, 81 82। नाइन्टी 85। ये सब क्वेश्चन करना है। एसडी के करेंगे, एक और लिखा हुआ है 62 95। लास्ट के दो क्वेश्चन करके देखेंगे, नहीं तो आपको बताया जाएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन पावरफुल असाइनमेंट के, पेज नंबर 15 16 देखेंगे, स्टेट लाइन के अंदर क्वेश्चंस काफी मेंशन कर रखे हैं। पावरफुल असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें स्टेट लाइन वाले हमने अलग निकाल लिए, 1 मार्क वाले कौन से थे उसमें, 4 मार्क्स वाले कौन से थे, इमेज ऑफ पॉइंट वाले कौन से हैं, एसडी के कौन से हैं, वेक्टर इक्वेशन के कौन से, वो सब निकाल लेंगे। ये ट्राई करके देखते हैं, इसमें से डाउट लिए जाएंगे, इसमें से बताएंगे। पावरफुल असाइनमेंट। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलें। मंडे को टेस्ट होगा, संडे हो मंडे को टेस्ट, स्टेट लाइन फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज या पावरफुल के जो क्वेश्चन करवाएंगे पावरफुल के ले लेंगे। कोई बात और कहनी है किसी बच्चे को? कोई डाउट है तो आप फोन भी कर दिया करें, क्या असाइनमेंट करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।